हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो है 8th क्लास की जो बुक है उसका विपिन चौधरी का जो पार्ट है उसका नेक्स्ट हम पैसेज पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम तीन पैसेज पढ़ चुके हैं। आइए हम पार्ट को शुरू करते हैं। उससे पहले हम इस पैसेज की हिंदी अर्थ करेंगे, उसके बाद जो है हम इससे बनने वाले पैसेज से बनने वाले जो प्रश्न उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों हम वीडियो को शुरू करते हैं। Vipin Babu's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. विपिन बाबू की जो कार थी was safely parked, वह सुरक्षित रूप से मतलब खड़ी की गई थी, खड़ी कर रखी थी कार को उन्होंने इन बर्ट्रैम स्ट्रीट में बाय द लाइट हाउस सिनेमा जो था उसके पास, जो बर्ट्रैम स्ट्रीट थी उसके पास उनकी जो कार थी वो सुरक्षित रूप से खड़ी हुई थी। ही टोल्ड द ड्राइवर, उन्होंने ड्राइवर से कहा एज ही गोट इनटू द कार। ही गोट, ये पूरा वाक्य जो पास्ट सिंपल टेंस में ही टोल्ड द ड्राइवर, उन्होंने ड्राइवर से कहा एज, जैसे ही गॉट, वह चढ़े अंदर आए, इनटू द कार, इनटू जो प्रीपोजिशन है यहाँ पर, जैसे ही वह कार में अंदर बैठे उन्होंने ड्राइवर से कहा जस्ट ड्राइव बाय द गंगा के पास चलो, गंगा जो नदी है उसके पास चलो, ऐसा वहाँ उसने चलने के लिए उसको कहा विल यू सीताराम क्या तुम ऐसा करोगे, ऐसा उन्होंने उस ड्राइवर से कहा। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड है सड़क का नाम है ये। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड पर चलते हुए जाते समय विपिन बाबू रिग्रेट का मतलब पश्चाताप करना, अफसोस करना। हैविंग पेड सो मच अटेंशन का मतलब इतना ज़्यादा सोचना, इतने ज़्यादा ध्यान देना। टू द इंट्रूडर, वह जो इंट्रूडर का मतलब वह जो अजनबी आदमी मिला था। इससे पहले वाले पैसेज में पढ़ा था इनको, परिमल घोष नाम का एक आदमी जो दुकान पर मिला था जहाँ से पुस्तकें खरीदा करते थे। तो इनको इस बात का बड़ा अफसोस हुआ जब वह कार में बैठे थे और इस ट्रेन रोड पर जा रहे थे, यार मैंने जो है उस आदमी पर इतना ज़्यादा मैं क्या सोचे जा रहा हूँ उसके बारे में। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वह रांची कभी गए नहीं थे। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इस बारे में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, किस बारे में कि रांची गए थे नहीं गए थे। उनको 100% विश्वास था कि वो रांची कभी गए ही नहीं। इट वॉज इनकंसीवेबल दैट, ये बात बिल्कुल अकल्पनीय थी। इनकंसीवेबल का मतलब अकल्पनीय, मैं सोच भी नहीं सकती। दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट, ही शुड फॉरगेट कि वह भूल जाए, सच एन इंसिडेंट ऐसी किसी घटना को, विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 ईयर एगो, ऐसी किसी घटना के बारे में भूल जाए जो मात्र 6 या 7 साल पहले ही घटी हो। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, ही हैड उनकी जो थी, ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनकी बहुत शानदार याददाश्त थी। अनलेस, जब तक कि, अगर उनके साथ में ऐसा कुछ नहीं हो जाए, क्या नहीं हो जाए, विपिन बाबू हैड रील्ड, उनके सर में जो है, रील्ड का मतलब देखो, ही वाज शॉक्ड एंड कंफ्यूज्ड, अगर उनको किसी प्रकार का मस्तिष्क में कोई चोट, आघात या कोई घटना ऐसी घट जाए या ऐसा हो जाए तो ऐसा हो सकता है, अन्यथा ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई उनकी मेमोरी इतनी शार्प है, इतनी याददाश्त उनकी शानदार है कि वो ये गलती कर ही नहीं सकते, मतलब इस बात को भूल ही नहीं सकते किसी घटना को। तो उनको पक्का इस बात का विश्वास था कि वो रांची में नहीं गए थे। तो प्यारे बच्चों, आज तक हमने जो है इस पैसेज को यहीं तक पढ़ेंगे। अब इस पैसेज से बनने वाले जो प्रश्न हिंदी आपको समझ में आ गई है ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों, इस पैसेज से जो प्रश्न बनेंगे उनको हम पढ़ेंगे। इससे पहले वाले पैसेज प्यारे बच्चों आप जरूर पढ़ते रहिए, थोड़ा उनको रिपीट कर दे रही, उससे क्या है पाठ का जो फ्लो है जो है वो प्रॉपर तरीके से बना रहेगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। तो आइए बच्चों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला प्रश्न देखिए इसमें, वेयर वाज विपिन बाबूस कार पार्क्ड। वेयर माना कहाँ पर, वाज माना थी, विपिन बाबूस कार पार्क्ड, विपिन बाबू की जो कार थी वो कहाँ पर पार्क थी, कहाँ पर उसको खड़ा किया गया था। तो जैसा हम पढ़ चुके, कहाँ थी वो, बर्ट्रैम स्ट्रीट में लाइट हाउस सिनेमा के पास। तो उसको कैसे लिखेंगे देखो प्यारे बच्चों, विपिन बाबूज कार, हम इसको स्टार्ट ऐसे करेंगे, देखो विपिन बाबूज कार, उसके बाद वाज को इसके पीछे लगाएंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद पार्क रहेगा। एक्चुअली में ये पैसिव वॉइस में है। तो विपिन बाबूज कार वाज पार्क्ड इन बर्ट्रैम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा,
लाइट हाउस सिनेमा के पास में जो बर्ट्रैम स्ट्रीट गली में विपिन बाबू की कार जो थी वो सुरक्षित तरीके से खड़ी हुई थी। आपको समझ में आ गया होगा भाई बच्चों। अगला वाला प्रश्न देखो बच्चों, हुज कार वाज पार्क इन बर्ट्रैम स्ट्रीट। हुज माने किसकी कार। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आपको सिर्फ हुज कार यहाँ पर सिर्फ क्या लिखना है, हुज की जगह पर विपिन बाबू लिख देना है। तो विपिन बाबू जो एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे जिसका मतलब होगा अधिकार दिखाएगा। तो विपिन बाबू की कार एपोस्ट्रॉफी जो लगाई ना हमने यहाँ पर, वाज पार्क इन बर्ट्रैम स्ट्रीट। बाकी आपको बिल्कुल ऐसे कैसे लिख देना, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको हुज को हटाना है और बाकी उसकी जगह विपिन बाबू का नाम लिख देना क्योंकि कार उनकी थी, और बाकी सीधे सीधे आपको ऐसे कैसे लिख देना है। तो प्रश्न आपको उत्तर समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। अगला वाला प्रश्न आप देखें, तीसरा प्रश्न है, व्हाट डिड ही टेल द ड्राइवर सीताराम। व्हाट डिड, देखो ये पास्ट सिंपल टेंस है, इसमें डिड आया तो यहाँ पर टेल आएगा। तो व्हाट डिड ही टेल द ड्राइवर सीताराम, उन्होंने ड्राइवर सीताराम से क्या कहा। तो ही टोल्ड ड्राइवर, अब ये पास्ट सिंपल में उत्तर जब देंगे तो ये डिड हट गया तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, तो टेल की जगह टोल्ड हो गया। हम लिखेंगे ही टोल्ड ड्राइवर सीताराम टू ड्राइव द कार बाई द गंगा। गंगा के पास कार को चलने के लिए उधर की तरफ लेके, गंगा के बराबर पास में जो कार को चलाने के लिए उन्होंने अपने ड्राइवर सीताराम को कहा था। अगला वाला प्रश्न, व्हाट डिड विपिन बाबू रिग्रेट। देखो आप अधिकांश जो प्रश्न होते हैं वो पास्ट सिंपल टेंस से बनते हैं, और डिड जब आता है प्रश्नवाचक वाक्य के ठीक बाद में डिड लगाया जाता है, और उसके बाद में जो सब्जेक्ट होता है, नाउन जो होता है वो आता है, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। जब हम उसका उत्तर देंगे तो कैसे देंगे, विपिन बाबू रिग्रेट। विपिन बाबू को किस बात का पश्चाताप था, तो विपिन बाबू रिग्रेटेड। अब उसकी सेकंड फॉर्म आ गई, द फैक्ट दैट रिग्रेट। विपिन बाबू को इस बात का अफसोस था कि ही हैड पेड मच अटेंशन टू द इंट्रूडर, कि वह जो अजनबी है उसके बारे में ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। मच अटेंशन, उसके बारे में ज़्यादा ही सोच रहे हैं, ज़्यादा ही उसके बारे में विचार कर रहे हैं, ऐसा उनको बड़ा पश्चाताप था। उन्होंने सोचा भी इसके बारे में बेकार में दिमाग लगा रहा हूँ मैं। व्हाट वाज अनकंसीवेबल फॉर विपिन बाबू, विपिन बाबू के लिए क्या बात जो थी बिल्कुल अकल्पनीय थी। तो उसका उत्तर देखें प्यारे बच्चों, इट वाज इनकंसीवेबल फॉर हिम टू फॉरगेट सच एन इंसिडेंट। उनके लिए ये बात बड़ी अकल्पनीय थी कि वो किसी ऐसी बात को भूल जाएं, टू फॉरगेट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago। ऐसी किसी घटना के बारे में भूलना जो मात्र 6 या 7 साल पुरानी हो और उसको भूल जाएं, उनको याद ही नहीं रहे, ऐसा जो है बिल्कुल अकल्पनीय बात है। अगला वाला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, जो है आखिरी वाला प्रश्न जो है, व्हाट डज ही थिंक अबाउट हिज मेमोरी। वह अपनी मेमोरी के बारे में, अपनी याददाश्त के बारे में क्या सोचते थे। तो आप पढ़ चुके हैं पैसेज में, ही थिंक्स दैट, वह सोचा करते थे कि हिज मेमोरी इज एक्सीलेंट, उनकी जो याददाश्त है ना बहुत ही एक्सीलेंट, मतलब बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी है, ऐसा उनका मानना था। प्यारे बच्चों, प्रश्न उत्तर आपके समझ में आए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो जो है आपको लगातार मिलते रहें।